तो एक तरफ ब्रिटेन प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की इच्छा जताने के बाद पुतिन नाराज दिख रहा है। शिखा, बिल्कुल, आपको बता दें कि पुतिन ने फिनलैंड बॉर्डर पर भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती कर दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 49 दिनों से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। रूस यूक्रेन जंग की जड़ में है नाटो, जिसमें शामिल होने की लालच में जेलेंस्की अपना घर फूंकने पर आमादा हो गए। नाटो के उकसावे में आकर जेलेंस्की ने पुतिन को आंखें दिखाई और फिर वो हुआ जिसका डर दुनिया को पहले से था। अमेरिका भी ये जानता था कि रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की आकांक्षा को हल्के में नहीं लेने वाला। पुतिन ने वो किया जिसका अंदेशा पहले से था। 49 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और रूस के प्रहार से करा रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के बड़े बड़े शहर खाक में मिल चुके हैं। शहर शहर तबाही का आलम है और अब नई रणनीति के तहत रूस ने अपना फोकस यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर किया है। मारियुपोल पर रूस ने कब्जे का दावा किया है, वहीं डोनबास पे कब्जे की लड़ाई जारी है। अब यूक्रेन के साथ साथ फिनलैंड और स्वीडन पर भी टिक गई हैं पुतिन की निगाहें। फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल होना चाहते हैं और पुतिन को रूस की सुरक्षा के लिहाज से उन देशों का नाटो में शामिल होना ठीक नहीं लग रहा है। जाहिर है, जहां एक तरफ यूक्रेन में जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। दरअसल पहले नाटो ने यूक्रेन को लालच देकर फंसाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की झांसे में भी आ गए और अब तक नाटो में शामिल भी नहीं हो पाए। सुरक्षा पर सिर्फ नाटो की बयानबाजियां ही आती हैं, लेकिन खुलकर नाटो साथ नहीं आया। रूस ने नाटो के विरोध में हमला किया। अब फिनलैंड को नाटो का लॉलीपॉप दिया गया है। मई तक नाटो पर फैसला लेगा फिनलैंड। दिलचस्प है कि नाटो यूक्रेन की मदद करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन रूस के साथ आमने सामने की जंग में शामिल होने को तैयार नहीं है। नाटो में अब तक यूक्रेन को शामिल भी नहीं किया गया है। वहीं अब फिनलैंड पर पुतिन की आंखें टेढ़ी हो गई हैं। पुतिन ने फिनलैंड की ओर मिसाइल भेजी है। वहीं स्वीडन में भी 51% लोग नाटो में शामिल होने के पक्ष में खड़े हैं। अब देखना होगा कि नाटो की विस्तारवादी नीति और उसमें शामिल होने के लालच में जंग की आग कहां तक भड़कती है। क्या अब नाटो करवाएगा विश्व युद्ध? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन में हालात रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्टूडियो में हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पर भी हमारी लगातार एक बड़ी टीम मौजूद है जो पल पल की अपडेट आपको दे रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारी सहयोगी शाजिया लगातार जो है पोलैंड से मौजूद है। शाजिया, वहां पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस समय हम मौजूद हैं पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर और जो ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि तोप से हमले का वीडियो जारी किया गया है। यानी कि 50 दिन लगभग होने जा रहे हैं इस युद्ध को और अभी भी ये जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से हमला बोला गया, तोपों के जरिए हमला बोला गया और ये वीडियो सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन बार बार किया जा रहा है। इससे पहले भी रूस ने इस तरह के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। इनफैक्ट यूक्रेन ने भी ये शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि 50 दिन का समय पूरा हो रहा है, लेकिन ये युद्ध आखिर क्यों नहीं रुक रहा है? आखिर ये जंग लगातार क्यों जारी है? इस बीच जबरदस्त धमाकों की आवाज से हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि हाल अब भी बुरे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। वो शहर जो कि जलकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, राख और खाक में तब्दील हो चुके हैं। वहां पर हाल अब भी अच्छे नहीं है, खासकर चर्निहिव, मारियुपोल, बोरुच्यांका और अगर मैं एक और शहर की बात करूं, खार्किव की बात करूं, तो यहां पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी बनी हुई है। इस बीच लगातार हम अपने दर्शकों से लेटेस्ट अपडेट साझा कर रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में हमारी जो टीम है वो सिर्फ अपने दर्शकों के लिए डटी हुई है ताकि हर तस्वीर सही तरीके से जिम्मेदारी के साथ हम अपने दर्शकों के सामने रख सकें। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से हमला बोला गया है तोपों के जरिए।